जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करने जा रहे हैं, जिसमें वो क्या कहता है, इफ़ z इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो z है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टू x एंड y। ठीक है, मतलब है कि जो जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर किया था आई थिंक 3 और 4, बिल्कुल सेम उसी की तरह है। इसमें भी वो यही कहता है कि जो z है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो z की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 12 है। व्हेन x इज इक्वल टू हमारे पास 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन z इज इक्वल टू 18। अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले तो प्रोपोर्शनल का साइन हमने ख़त्म करना है। उसकी जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल का साइन डाल के हमने के कांस्टेंट के तौर पर लगा देना है। उसके बाद हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जब के की वैल्यू आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, उसको उसके ज़रिए हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे हमने लिख लिया z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू एक्स के। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो प्रोपोर्शनल का साइन था उसको हमने ख़त्म कर दिया, तो z इज इक्वल टू हमारे पास आ गया के एक्स। आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है। उसके बाद जो z की वैल्यू थी वो हमारे पास 12 थी, और x की वैल्यू हमारे पास 3 थी, और k की वैल्यू हमने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। क्योंकि ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास k की वैल्यू आएगी, तब ही हम इसमें से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए हमने z की वैल्यू पुट कर दी, वो हमारे पास 12 थी, वो हमने 12 लिख दी, और k हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो और जो हमारे पास x है वो हमारे पास क्या है, 3 है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो 3 है वो k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, दरमियान में इक्वल का साइन है, तो ये हमारे पास उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। 9। अब हमने क्या करना है, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और जो z है वो हमारे पास क्या है, 18 है, और जो k है वो जो हमने फाइंड किया वो हमारे पास 4 है। ठीक हो गया। अब अगेन वही इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, उसी में हमने क्या किया, z की वैल्यू पुट कर दी, वो हमारे पास 18 थी, दरमियान में हमने इक्वल का साइन डाला। ठीक है, और k की वैल्यू पुट कर दी, वो हमने फाइंड की थी, वो हमारे पास क्या थी, 4 थी। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड की, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम इसको 18 को अंदर रखें, 4 पे डिवाइड करें, तो हमारे पास आंसर x इज इक्वल टू 4.5 भी आता है, और ये हमारे पास इस फॉर्म में भी आ सकता है, वोल फॉर्म में, मतलब है 4 वोल 2/4। अब यहाँ पे हम कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 होल 1/2। जैसे यहाँ पे मैंने डिवाइड किया हुआ है, डिवाइड करने से हमारे पास कुछ अगर पॉइंट में लेके आना चाहें तो इस तरह की वैल्यू आएगी, इस तरह का इसका क्वेश्चन आएगा। अगर हम क्या करें, पॉइंट के बगैर लेके आना चाहते हैं, वोल फॉर्म में लेके आना चाहते हैं, तो फिर हमारे पास इसका कोई जो इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास कुछ इस तरह आएगी वोल फॉर्म में, मतलब 4 वोल 2 के आ जाएगा, 4 हो जाएगा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। अब हमने क्या करना है, हमने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाना है। अगर क्वेश्चन नंबर आप 7 को आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ये हमारे पास यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उसमें वो क्या कहता है कि इफ़ b इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। वहाँ पे z था, यहाँ पे उन्होंने b कर दिया है। b इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, वो जो z था वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और जो b है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो 1 है। एंड b इज इक्वल टू 3, और जो b की वैल्यू है वो हमारे पास 3 है, व्हेन a इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 18 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ b, हमने क्या करना है, b की वैल्यू फाइंड करनी है, व्हेन a इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 18 है, सॉरी a इज इक्वल टू हमारे पास 24 है। तो क्या करेंगे, वही तरीक़ेकार, वही मेथड है। आइए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 18, b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a है, b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, एंड नेक्स्ट हमने क्या करना है, प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करना है। प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करेंगे तो दरमियान में हमारे पास इक्वल टू का साइन आ जाएगा, और प्रोपोर्शनल की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगी। अब हमने क्या करना है, हमने तो इसमें b की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन b की वैल्यू फाइंड करने से पहले आपके पास a की वैल्यू का भी होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या किया, b की वैल्यू और जो a की वैल्यू ऑलरेडी उन्होंने हमें दी हुई है, वो आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन नंबर 1 में आपने पुट कर देनी है। तो पुट करेंगे तो वहाँ से हमारे पास जो b की वैल्यू वो 3 है, तो वो b की जगह पे ही पुट कर दी।
के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो के वैसे ही लिख लिया, ए की जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास 18 है, वो हमने ए की ही जगह पर पुट कर दी। तो नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने के की वैल्यू फाइंड करनी थी, 18 इधर के के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था और दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। वहाँ से हमने क्या किया, के की वैल्यू फाइंड कर ली, 3 1 आर 3 और 3 6 आर हमारे पास क्या आ गया 18। तो जो चीज़ फाइंड करते हैं उसको हम लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास के इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/6, क्योंकि 3 1 आर 3 और 3 6 आर हमारे पास क्या आ जाएगा 18। अब हम इसकी के की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बी की। तो क्या करें, बी क्वेश्चन मार्क डाल लेंगे, ए की वैल्यू उन्होंने जब दी है वो हमारे पास 24 है और के जो हमने वैल्यू फाइंड की है वो हमारे पास 1/6 है। क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, उसी ही इक्वेशन नंबर 1 को अगेन हमने इस्तेमाल किया। तो b इज इक्वल टू हमारे पास के की वैल्यू पुट की, वो हमारे पास 1/6 थी 20, और जो a की वैल्यू है वो हमारे पास 24 है। तो क्या कर लेंगे, इसको कटिंग कर लेंगे, 6 के टेबल पे कट होती है वैल्यू, 6 1 आर 6 और 6 4 आर हमारे पास क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो b की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी b इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। अभी आप यहाँ से स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।